दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिक में? कमेंट में आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? अंटार्कटिक में है। देखिए दक्षिण गंगोत्री है क्या? तो भारत का रिसर्च स्टेशन, भारत का रिसर्च स्टेशन ये कहां पर है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसको कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं है, कोई आबादी नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनका एक ही मकसद होता है शोध करना या रिसर्च करना। तो भारत जो अपना पहला रिसर्च स्टेशन आपको अंटार्कटिका में स्थापित किया था उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री था। यानी कि भारत का प्रथम रिसर्च स्टेशन, प्रथम रिसर्च स्टेशन। और ये कहां पर है? अंटार्कटिका में। यह कहां है? अंटार्कटिका। दूसरा हम लोग जानते हैं, दूसरा जो स्थापित किया ये क्या है? मैत्री। दूसरा जो रिसर्च स्टेशन स्थापित किया ये क्या है? मैत्री है। अब तीसरा जो रिसर्च स्टेशन है इसका नाम क्या है? भारती है। ये प्रश्न पूछता है कि अंटार्कटिका में भारत का कितना रिसर्च स्टेशन है? तो अंटार्कटिका में भारत का 3 रिसर्च स्टेशन है। एक का नाम आपका क्या है? दक्षिण गंगोत्री है जो भारत का पहला रिसर्च स्टेशन है। दूसरा कौन है? मैत्री है। और तीसरा हमारा कौन है? भारती है। 3 हमारा क्या है? रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में। इसके अलावा हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में जो पूछता है। अंटार्कटिका जो है ये तो पता है कि यह एक महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है? एक महाद्वीप है, यानी कि कंटिनेंट है पहला। दूसरा, चूंकि चारों तरफ यह बर्फ से ढका हुआ है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहते हैं, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? व्हाइट कंटिनेंट के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है तो यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, तो इसको श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। देखिए चूंकि बर्फ है तो गर्मी में क्या होगा? बर्फ पिघलेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। ठंडा में बर्फ क्या होगा? जमेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा होगा। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल बढ़ते और घटते रहता है। तो अगर पूछ दे कि गतिशील महाद्वीप कौन है, गतिशील महाद्वीप कौन है, तो गतिशील महाद्वीप डायनेमिक कंटिनेंट किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को हम लोग डायनेमिक कंटिनेंट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर लोग केवल रिसर्च करने के लिए जाते हैं, शोध करने के लिए जाते हैं, इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा एक पॉइंट जान ले तो जो ओजोन छिद्र का आप नाम जानते होंगे, वो ओजोन छिद्र किसके ऊपर मौजूद है? अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद है। तो यह भी लिख सकते ओजोन छिद्र इसके ऊपर मौजूद, इसके ऊपर मौजूद है। तो देखिए एक प्रश्न से हम लोग कितना फैक्ट्स निकाल लिए। एक तो हम रिसर्च स्टेशन के बारे में फैक्ट निकाल लिए, दूसरा अंटार्कटिका से जो जो प्रश्न बन सकता था ये निकाल लिए। इससे क्या होगा कि अंटार्कटिका से अब कोई भी प्रश्न बनेगा उसको आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए अगले